छांदोग्योपनिषद प्रथम प्रपाठक 10वां खंड। उसमें 6 प्रभाग हो गए थे। प्रसंग चल रहा था चाक्रायन उषस्थि ऋषि दुर्भिक्ष में अन्न के खोज में निकले और एक इभ्य ग्राम में महावत से भिक्षा मांगी, वो भी उच्छिष्ट। फिर उन्होंने मना किया, मेरे पास अतिरिक्त नहीं है, जो खा रहा हूँ बस वही है, कोई बात नहीं, वो उच्छिष्ट ही दे दो, झूठा ही दे दो मुझे। तो झूठे उड़द को ऋषि को दे दिया। वो लेकर के जितना उनको खाना है खा लिया, खा करके फिर अपनी पत्नी के लिए ले गया। और वो पहले से ही वो भी भिक्षा स्वीकार कर चुकी थी, तो उनको वैसे ही रखा। फिर अगले दिन कहीं जाना था यज्ञ में, तो अन्न पूछा कुछ अच्छा अन्न है क्या, तो कुछ जो कल लेके आया था वही बचा हुआ, तो उसको खा लिया। फिर खा के एक राजा के पास यज्ञ याग चल रहा, वहाँ जाएंगे तो आर्थिज्य मिलेगा, तो वहाँ दक्षिणा मिलेगी। इस आशा से वो निकल चुके। पहली बात तो उच्छिष्ट खाना, और उसके बाद उसी वही उच्छिष्ट फिर अगले दिन खाना, माने बासी भोजन करना। ये दोनों ही अनुचित कर्म देखते है। अब उसके पश्चात सह प्रातः संजिहान उवाच यद्वता अन्नस्य लभेमहि धना मात्रा राजा असो यक्षते सामा सर्वैः आर्तिज्यैर्वृणीत। यहाँ तक हो गया था। तम जाया उवाच हंता पता इमे एवा कुल्माषाः इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विदितम एयाय। अगले दिन उन्होंने पूछा कि कुछ अन्न है क्या, अन्न खाऊं तो कुछ शक्ति भी प्राप्त होगी, फिर वहां जाकर कुछ बोल सकता हूँ। अन्न ही नहीं खाएंगे तो बोलेंगे क्या वहां पर। तो पत्नी ने कहा कि जो कल लेके आया था वही कुल्माश मेरे पास हैं, वही उड़द मेरे पास हैं। तान खादित्वा, उन्हीं कल के बचे हुए उड़द को खा करके अमुम यज्ञम विततम एयाय, उसी यज्ञ के लिए निकल गए। तत्र उद्गात्रीन् आस्तावे स्तोष्यमाणान् उपविवेश सह हा प्रस्तोतारम उवाच। वहाँ यज्ञ मंडप में पहुँच गए। ये सामवेदी थे, तो सामवेद के ऋतुजों के पास पहुँच गए। पहुँच करके सबसे पहले प्रस्तोता को बोला कि तत्र, वहाँ पर, कहाँ पर, उस याग में पहुँच गए। और वहाँ पर याग में पहुँच करके जहाँ पर उद्गात्री गण माने सामवेदी लोग बैठते। कहाँ बैठते सामवेदी लोग? सोमयाग के मंडप में सामवेदी लोग कहाँ बैठते हैं? कौन से मंडप में बैठते हैं? सदव मंडप में बैठते। सदव मंडप में कहाँ बैठते? उदुम्बर गुलर का जो खंबा गढ़ा रहता है उसके पास बैठते। उद्गाता पश्चिम तरफ होकर के बैठता है, फिर उनके दोनों ओर दूसरे ऋतिक बैठते। 3 लोग बैठते। एक चौथा तो सुब्रमण्य है, वो सुब्रमण्य आह्वान में ही रहता, वो बैठने तो बैठता है पर उसको विधि नहीं है। तो हर एक सामगान के 5 निधियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रस्ताव, और प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहर, उपद्रव, निधन। ये 5 निधन होते। 5 निधन का 5 भक्तियां होती। तो उनमें से प्रस्तोता हिंकार और प्रस्ताव को बोलता है, गान करता है। और उद्गाता उद्गीत का गान करता है। प्रतिहर्ता प्रतिहार का गान करता है। उद्गाता द्वारा उपद्रव का गान करता है। और तीनों मिलकर के फिर निधन करते हैं। तो इस प्रकार का एक गान होता है। अब उनमें से तीनों को लेकर के एक एक को बता रहे हैं। पहले साम गान जब करते हैं उनके पास पहुंच गए। पहुंच करके सबसे पहले प्रस्तोता पास पहुंच गए। प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाते विपतिष्यति। हे प्रस्तोता, या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, जिस प्रस्ताव को तुम गान करते हो
उस प्रस्ताव का जो देवता होता उसको जान करके करते हो तो ठीक, और उस देवता को ना जानते हुए प्रस्ताव का गान करते हो तो तुम्हारा सिर काट के गिर जाएगा। ये बोला कि या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, उसी के आधार पर उसके आश्रय जो देवता विद्यमान होती है, अविद्वान मनुष्य ना जानता हुआ प्रस्तोष्यसि, तुम प्रस्ताव का गान करते हो, मूर्धाते विपतिष्यति, तुम्हारा सिर गिर जाएगा। सिर गिरेगा मतलब सिर काट के नीचे गिरता, ऐसा अर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या, सिर का तात्पर्य सिर या मूर्धा का अर्थ होता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का आश्रय है वो। किसी घड़े में घी भर के ले जा रहा है, या घर में उसको ले जाओ, बोला ले जा रहा, देखना घड़े को देख ले जाना, घड़े को ध्यान रखना है, घड़े के अंदर जो घी है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अरे बोलो, अरे इस लोग में रहोगे ना तो अन्य लोगों में रहोगे। कोई घड़े में भरा हुआ है, घी से भरा हुआ जो घड़ा है उसको ले जाओ, बोला ले जाए, समय बोले देखना घड़ा देख ले जाना, ये ना फूट ना जाए। तो घड़े फूट जाएगा तात्पर्य घड़े को ध्यान में नहीं रखना, उसके अंदर विद्यमान घी पर ध्यान रखना। तो वैसा यहाँ सिर का मतलब सिर नहीं, सिर के अंदर सिर का आश्रय से रहने वाला जो ज्ञान है वो, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान अधूरा होगा। यदि देवता के ज्ञान के बिना तुम गान करते हो तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा होगा। पहले भी आया था कि सामगान करते हैं, जिस ऋचा के ऊपर सामगान करते हैं उस ऋचा का, उस ऋक मंत्र का देवता क्या है, ऋषि क्या है, छंद क्या है, इनको जान करके ही गान करना चाहिए, ऐसा कहा था। यहाँ भी वही प्रसंग आया कि प्रस्तुता तुम जो प्रस्ताव करते हो, प्रस्ताव गान करते हो, उसका देवता क्या है उसको जानकर करो, उसके ज्ञान के बिना करते हो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ये कह दिया। राजा को मिला नहीं, वहाँ यजमान राजा ही था, तो यजमान को यजमान राजा को मिला नहीं, सीधा वहाँ पहुँच गए और उनका दोष निकालने लगे। ये गलती है ना। ऋतिक वर्ण में, ऋतिक के रूप इनका वर्ण हुआ नहीं, जिनका वर्ण हुआ था वो याग करा रहे हैं, अब बीच में गए यज्ञ के बीच में, और तुम्हारी गलती है, तुम जानते ही नहीं देवता के बीच में, जानते ही नहीं और तुम याग करा रहे हो, तो दोष तो उनका तो है ही, तो परंतु बीच में जा करके ऋतिकों को ठोकना इस प्रकार से तो इनकी गलती है। इसलिए कि ये ऋतिक के योग्य नहीं है, मैं ऋतिक के योग्य हूँ, तो मुझे मेरा वर्ण हो जाए और मैं याग करा लूँ, मुझे दक्षिणा मिल जाए, इस आशा से वो ऐसा करने लगे। तो ये तो मिथ्या आचार हो जाएगा ना। और ये कह दिया कि तुम बिना जाने करोगे तो पतन हो जाओ, पतित तो हो जाओगे। तो बिना जाने कि मंत्र का अर्थ क्या है, कि मंत्र का उद्देश्य क्या है, जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का उद्देश्य क्या है, इसको जाने बिना यज्ञ कर्म करेंगे तो पतन हो जाएगा। ये ऐसा है, वो तो होता है, जो लाभ होना पूर्ण रूप से नहीं होगा। उपनयन के पश्चात बालकों को प्रतिनित्य संध्या करनी चाहिए, ये विधान किया हुआ। तो संध्या क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, जो मंत्र बोलते मंत्र का अर्थ पूरा करना चाहिए, यही तो होता है ध्यान। संध्या तो वही होती है, पर बालक जानता है ये मंत्र, जो मंत्रों से संध्या करता है मंत्र का अर्थ नहीं जानता ना, न जानते हुए संध्या करता है, तो इतने मात्र से उसका सिर गिर जाता, पतित हो जाता वो, तो होता नहीं, तो क्यों बहका रहे उसको। और ऐसा इतना ही नहीं, एवं उद्गातारम उवाच, उद्गाता या देवता उद्गीतम अन्वायता ताम चेत अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धाते विपतिष्यति। उद्गाता को बोल दिया, हे उद्गाता, तुम जो उद्गान कर रहे हो, उद्गीत का गान कर रहे हो कि उसको देवता को जान करके कर रहे हो तो ठीक, और देवता को बिना जाने तुम यदि उद्गीत का गान कर रहे हो तो तुम्हारा मूर्धा, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, मन तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान अधूरा रात पर तुम ऋतिक कर्म करने योग्य नहीं है, उसको भी अयोग्य सिद्ध कर दिया। एवं प्रतिहारतारम उवाच, उसका प्रतिहारता प्रतिहार का गान करता है, तो उसको भी कह रहे कि एवं प्रतिहारतारम उवाच, प्रतिहारतार या देवता प्रतिहारम अन्वायत। ये तुम हे प्रतिहार, यदि प्रतिहार के देवता को तुम जान करके गान कर रहे हो तब तो ठीक। तान चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यति, यदि देवता को जाने बिना, उसके अर्थ को जाने बिना ये तुम उद्गान को प्रतिहार का गान कर रहे हो तो मूर्धाते विपतिष्यति, तुम्हारा भी ज्ञान अधूरा है, तुम इस गान करने योग्य नहीं हो, ये कह दिए। ते समारता तूष्णीम आसान चक्रे, विचार वो बैठ गए, वो जानते हैं ही नहीं,
और ऋतिक जो पहले से कर रहे थे आगे वो चुपचाप बैठे, कुछ उत्तर नहीं दे पाया। हम हमारे देवता को जानते हैं, हम ऋतिक कर्म के योग्य हैं, ऐसा उत्तर दे नहीं पाए, चुपचाप बैठे। तो इस प्रकार से एक खंड समाप्त हो गया। अगले खंड में फिर वो राजा जो यजमान बना हुआ वो आएगा, आकर के फिर इनका परिचय पूछा, आप है कौन पहले तो बताओ। आके यजमान में घुस गया और सीधा ऋतिकों को ठोकने लगे और यजमान को रोक दिया। आगे पूछेगा, फिर परिचय प्राप्त करें, फिर इनका वर्ण करेंगे, इनको दक्षिणा देंगे, वो आगे आएगा। अब यहाँ विचारना है, पहला तो जूठे अन्न को खाया और जूठे अन्न को ही अगले दिन तक रख करके खाया, बासी अन्न खाया। और फिर दक्षिणा मन धन प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए वहाँ याग मंडप में जाकर के जूठे प्रलाप करके यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ये तीनों ही काम पाप कर रहे हैं सामान्यतया। तो ऐसा क्यों किया? एक ऋषि वो भी ऐसे इसलिए किया कि आपद धर्म है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्राण चले जाएगा, क्योंकि दुर्भिक्ष हो गया था। अब अंतिम स्थिति में पहुंच गए, अब थोड़ा भी नहीं खाएं तो अब शरीर समाप्त हो जाएगा। तो भूक्षिता किन्ना करोति पापम, भूखा आदमी मरने वाला क्या पाप कर्म नहीं करता, बस शरीर को बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो काम करता है वो पाप नहीं होता, वो जूठा नहीं है, वो बासी नहीं है। और यज्ञ कर्म में जाकर जो विघ्न डाला वो भी विघ्न नहीं है, क्योंकि शरीर जो मिला धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए मिला, और शरीर नहीं रहा तो उनकी सिद्धि क्या, पुरुषार्थ की सिद्धि क्या होगी। और वो ऋषि साधना करते हुए अंतिम अवस्था पहुंच गए, जो उनका कर्माशय है पूरा समाप्त हो गया, दग्धबीज हो गया। जो प्रारब्ध कर्म है बस उन्हीं को भोगना है, जो प्रारब्ध कर्म हो तो भोगना है। अब उनको भोगने से पहले ही समाप्त हो गया, शरीर समाप्त हो गया, तो अंतिम स्थिति पहुंच करके फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शरीर को बचाए रखें जिससे कि वो बचे हुए कर्मों को पूरा कर दें, फिर मुक्त हो सकते। तो ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार करना पड़े तो उनका पाप नहीं लगता, ऐसी स्थिति उनको आती नहीं। मान लिया हो गया तो वो आपद धर्म पाप भाग नहीं होता। तो ये पाप भाग नहीं होता है ऐसे करके आलसी बन करके कि हमारे पास दुर्भिक्ष है, हम अभाव में हैं, हम गरीब हैं, मैं पाप कर्म कर लूँगा, चोरी कर लूँगा, किसी को मार दूंगा, छीन लूँगा किसी का, ये पाप हो जाएगा आलसी बन करके। तो इसलिए वो आपद धर्म अलग होता। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, जीवितात्ययम आपन्नाः यो अन्नमत्ति यतस्ततः आकाशम इव पंकेन न सह पापेन लिप्यते। कि जीवितात्ययम आपन्ना, अब जीवन समाप्त होने वाला, जितने दिन भूखा रहना है रह सकते हैं, रहा, और फिर भी कुछ मिला नहीं खाने के लिए, अब बस नहीं खाएंगे तो हम समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर जीवितात्ययम आपन्ना यो अन्नमति यथा सता है, जो जहां से मिलता, जैसा मिलता, जो भी खाने भक्ष्य अभक्ष्य मिलता खा लेता है। तो यो अन्नमति यतस्ततः आकाशम इव पंकेन न सह पापेन लिप्यते, वो पाप से लिप्त नहीं होता। वैसा ही जैसे आकाश में कीचड़ आदि मलिन पदार्थों को फेंकने से आकाश दूषित होता है। कोई मलिन पदार्थ कीचड़ आदि आकाश में फेंक दिया, फिर नीचे गिर गया, तो इतने मात्र कलैन बनता, मलिन होता, आकाश नहीं होता। ऐसा ब्रह्मवेद उस एक उन्नत स्थिति पहुंचने के पश्चात ऐसी स्थिति में यदि कोई करता है तो उसको पाप नहीं होता। ये कहा। इसी प्रसंग को लेकर वेदांत दर्शन में भी एक सूत्र आता है, सर्वान्नानुमति, सब प्रकार के अन्न खाने की स्वीकृति है उसके लिए जो अब प्राण संकट में है। सर्वान्नानुमति ही अनुमतिश्च प्राणात्यये, प्राण के संकट होने पर, उपस्थित होने पर सब प्रकार के अन्न खाने की स्वीकृति है, शास्त्र के द्वारा स्वीकृत है। क्यों? एतद् दर्शनात्, ऐसा उपनिषदों में देखा जाता है। तो उसके लिए दृष्टांत फिर यही चाक्रायण उषस्ति, चाक्रायण उषस्ति के दृष्टांत वहां देंगे। ये तीसरे अध्याय में
आएगा सूत्र तदर्शनात्, ऐसा उपनिषद में देखा जाता है। तो यही उषस्थि का दृष्टांत तो वहां दिया जाएगा। तो ऐसी उपस्थिति होने पर वहां शुद्धाशुद्ध नहीं देखा जाएगा, भक्षाभक्ष नहीं देखा जाएगा, और शरीर को बचा के रखो। तो उतना ही खाना, पूरा पेट भर नहीं खाना, इतना ही खाना कि शरीर उस समय बच सके, फिर उसके बाद शुद्ध अन्न के लिए प्रयास करो। ये नहीं कि ऐसी उपस्थिति होने पर शरीर त्याग दूंगा परंतु ऐसा अन्न नहीं खाऊंगा, फिर तो तुम्हारा जन्म फिर अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में फिर योगाभ्यास करके उस स्थिति तक पहुंचने के अवसर मिलता कि नहीं मिलता पता नहीं। तो इसलिए इस समय शुद्धाशुद्ध भक्षाभक्ष पर ध्यान ना देखते हुए शरीर को उस समय बचाओ, उसके बाद फिर शुद्ध अन्न के लिए जो प्रयत्न करना करो। मनुस्मृति में अन्यत्र आता है, यद्यपि सुरेंद्र कुमार जी ने प्रक्षिप्तों में रखा इनको। अजीगर्ता सुतम हंतुम उपासर्पत बुभुक्षितः न चालिप्यत पापेन क्षुत प्रतीकम आचरन। अजीगर्थ ऋषि, अजीगर्थ नाम का ऋषि कि अपने पुत्र को ही मारने के लिए गया कि उपसर्पद बुभुक्षिता, भूखा मैंने पुत्र को मार कर खा जाए, मारा नहीं, खाया नहीं, मन में विचार आया कि अजीगर्ता सुतम हंतुम उपासर्पद बुभुक्षिता न चा अलिप्यत पापेन, पर इतने पाप भाव मन में आने मात्र से वो पापी नहीं हुआ, पाप से लिप्त नहीं हुआ। क्षुत प्रतिकारम आचरण, माने भोग का प्रतिकार समाधान करता हुआ, आचरण करता हुआ वो पाप से लिप्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं, स्वमांसम इच्छन आर्तो अतुम धर्मा विचक्षण प्राणानाम परीक्षार्थम वामदेवो न लिप्तवान। धर्म में विवेकी, धर्म क्या है अधर्म क्या है इस प्रकार से विवेक करने में समर्थ वामदेव ऋषि ने आर्तो अर्थुम, भोग से पीड़ित होकर के उसके समाधान के लिए श्वामांसम इच्छन, कुत्ते के मांस को भी खाने की इच्छा किया, मिला उपस्थित हो गया तो उसको भी खाने का मन में आया कि चलो इसको भी खाएं तो अब प्राण को बचाऊं, फिर भी पाप से लिप्त नहीं हुआ, खाया नहीं, इच्छा प्रकट किया। भरद्वाजा क्षुधार्तस्तु सुपुत्रः विजने वने वह्निर्गाः प्रतिजग्राह ब्रुवो तीक्ष्णो महातपः। महान तपस्वी भरद्वाज ऋषि क्षुधार्तः, भूख से पीड़ित होकर के अपने पुत्र के साथ जंगल में घूम रहे थे और कुछ खाने के लिए मिला नहीं। ऐसा नहीं होता, जंगल में तो फल फूल आदि से युक्त होता, फल फूल सब, ऐसे जंगल पहुंच गए जहां पर कुछ होगा ही नहीं हुआ। बहवीर गाह प्रतिजग्राह, किसी से भिक्षा में बहुत सारे गायों को मांगा, तो अपेक्षाकृत अधिक किसी से भिक्षा मांगना ये भी पाप है, ये बतलाने के लिए ये बताया। और वह भी ऐसे बताया कि ऐसे सीखों से होने पर किसी के मांस आदि खाना पाप तो है, ये बताने के लिए किया। तो बहुत सारा अन्न, बहुत सारे गायों को ग्रहण करना चाहा तो वो भी पाप के रूप में बताया कि किसी से दान लेते समय कितनी मात्रा में भिक्षा लेनी चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेना, शुद्ध है अशुद्ध है, और भिक्षा लेने योग्य वो है या नहीं है, और व्यक्ति पवित्र है या नहीं है ये भी देखना चाहिए, पर आपद काल को छोड़ करके। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी प्रायः अस्वस्थ की दृष्टि में जलवायु को बदलने के लिए अलग शहर में जाते थे वो, कि क्या पता वहां के जलवायु से कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसे प्रयास करते हैं। एक बार कर्नाटक में पहुंचे, पहले मैसूर पहुंचे, वहां के लोगों को पहले ही पत्र लिख करके सूचित किया कि मैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं वहां आना चाहता हूं। तो उनको समाधान आया कि हाँ आइए, आपका स्वागत है, हम आपको पूरी व्यवस्था करेंगे। समाधान आने के बाद वो मैसूर के लिए निकले, वहां पहुंचे, कोई वहां समाज आया नहीं, जाकर वहां देखा ही कोई है ही नहीं। तो आर्य समाजियों के माध्यम से एक आर्य समाजी को सूचना मिली थी कि वो आएंगे, उनका स्वागत होगा, उनको लेके आएंगे, आदि को पता लगा था। तो वो भी वहां पहुंच गए, थोड़ा देर हो गई, तो तब तो वहां विमान से वहां बैठे हुए थे, कोई आर्य समाज आए, जाके पूछे, नमस्कार किया, बातचीत तो पता लगाया, तो कोई आया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है, वो अपने घर लेके गए। तो उनके पुत्र आदि जहाँ जिसमें रहते थे वो कमरा खाली करवाया, शुद्ध करवा करके उनकी सारी व्यवस्था कर दिया, भोजन की व्यवस्था कर दिया, उनको बढ़िया था बढ़िया भोजन की व्यवस्था कर दिया।
जो भी उनकी तरफ से हो सकता था कि फल फूल दूध घी दही जो भी उनको चाहिए था, बादाम किशमिश आदि जो भी उनको व्यवस्था करना था कर लिया। और घर में बता दिया कि जो व्यवस्था कर रहे हैं कुछ भी पूछे कि मैं क्या करता हूँ उनको नहीं बताना। वो दर्जी काम करते थे, छोटा था, एक सिलाई की मशीन लेकर के वो बाहर कर देते, और उनको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि हम इतने गरीब हैं, घर देखने से सामान ही है। तो व्यवस्था किया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? कि मैं व्यापार करता हूँ। झूठ बोल दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उनके घर में रहे। फिर बाद में 10-15 दिन बीत गए, उनको पता लग गया ये व्यापार आदि कुछ नहीं करते, एक छोटा सा सिलाई मशीन लेकर के किसी की दुकान के सामने बैठ कर सिलाई करते हैं। उनको पता लगा, बस तुरंत निकल पड़े वहाँ से कि मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं क्यों? आप तो स्वास्थ्य लाभ के लिए आए और स्वास्थ्य आपका ठीक हुआ नहीं, क्यों जा रहे हैं? आपने मेरे से झूठ बोला कि आप पहले बोलते तो मैं आपके घर में नहीं रहता, तो मेरी तरफ से ये ले लो मेरा आशीर्वाद के रूप में। तो पैसा दे दिया, उन्होंने लिया नहीं कि मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, इनके ऊपर भार है, या मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। वो वहाँ से निकल पड़े। फिर बाद में बेंगलुरु में गए, फिर वहाँ से फिर वापस लौट के आए। उन्होंने लेख लिखा मेरे दक्षिण भारत की यात्रा, और उसमें उन्होंने जो आसमाजी थे, आसमाज के जो सदस्य थे, उनका आचार व्यवहार कैसे रहा है वो भी उन्होंने लिखा, और इनकी घटना भी उन्होंने लिखा। तो मैं वहाँ मैसूर मासा पढ़ते समय किसी प्रसंग से किसी से सुनाई दिया था कि एक आदमी है उनके यहाँ इस मासा जी रुके थे। मैंने वो कौन है, कहाँ रहता है, पता लगाया। मैं उनसे मिलने गया था, उनसे मिलने बजाय वो तब मुझे पता लगा। और उन्होंने अपने पास जो पुराने वेदवाणी पत्रिकाओं को बड़े सुरक्षित रखा, बहुत पुराने बहुत सारे लोग ले गए हैं बता रहे थे। इसमें जिज्ञासु जी, मानस जी जैसे लोगों के लेख हैं, ऐसा करके बड़े सुरक्षित रखा। वो सब अंक मुझे दिया उन्होंने, फिर अपने घर भी ले गए, भोजन भी कराया मुझे भी। तो किसी के ऊपर भार नहीं डालता। सात्विक जो विद्वान हो, दक्षिणा लें कुछ भी करें। तो क्षुधार्ताश्च अत्तुम अभ्यागात विश्वामित्राः स्वजाघनीम चंडाला हस्ताद आदाय धर्माधर्म विचक्षण। धर्माधर्म के विचक्षण दृष्टि वाले विश्वामित्र भी एक चंडाल के हाथ से कुत्ते को पूंछ को खाने के लिए ग्रहण करना चाहा कि क्षुधार्थाश्च अत्तुम खाने के लिए अभ्यागात चल पड़े। विश्वामित्र स्वजाघनीम कुत्ते के पूंछ को वो पका के खाना होगा। चंडाला हस्ताद आदाय धर्माधर्म विचक्षण, और फिर भी बाप से लिप्त नहीं हुआ। छांदोग्योपनिषद में आगे आता न हा वा एवं विधि किंचना अनन्नम। जो अन्न के स्वरूप जानता, अन्न का मतलब अन्न ही नहीं, जो भी भोग्य सामग्री है, जो भी भोग्य सामग्री, धन आदि जो कुछ है, कितनी मात्रा में रखना, कितनी मात्रा में नहीं रखना, कितने किस प्रकार के धन आदि को रखना, किस मात्रा में रखना इत्यादि। इस प्रकार के अन्न को, भोग्य सामग्री के स्वरूप को जो जान लेता है, धर्माधर्म को जान लेता है, उसके लिए अनन्य कुछ नहीं होता। हुक्म भी धान्य होता है, जितना चाहिए उतना ही रखे, जो रखना है वही रखता, अनावश्यक नहीं रखता। उस ऐसे व्यक्ति के लिए अनन्य कुछ नहीं होता, माने अभक्ष्य कुछ नहीं होता। इसमें नहीं सब पवित्र खा, अपवित्र सब खाएं। न हा वा अस्या अनन्नम जग्धम भवति न अनन्नम परिगृहीतम या एवं एव एतद अन्नस्य अन्नम वेदा। जो इस प्रकार के अन्न के अन्नत्व को जान लेता है, अन्न के स्वरूप को जानता है, उसके लिए अभक्ष्य कुछ नहीं रहता, सब भक्ष्य हो जाता, सब पवित्र हो जाता। ये बृहदारण्यक वचन है। सर्वम अस्या अन्नम भवति या एवं वेद। जो इस प्रकार के अन्न का स्वरूप को जान लेता है, भोग्य सामग्री जान लेता है, वो पहले उस स्थिति तक पहुंचा है, तो अपरिग्रह व्रत से ही वो पहुंचा होगा, तो अपवित्र को भी पवित्र कर लेता है। इसका मतलब है कि दूषित को भी खा ले, ऐसा नहीं। वो अंतिम अवस्था में आपद धर्म बताया। सामान्य स्थिति अलग होती है, विशेष स्थिति अलग होती है। एक राजा के लिए प्रजा से कर कितना लेना है? इतना लेना है जिससे कि प्रजा दुखी ना हो। जैसे कि फूल से मधुमक्खी रस निकालता, पर फूल नष्ट नहीं होता है कि नहीं? मधुमक्खी फूल से शहद को निकालता, रस निकालता, पर फूल नष्ट नहीं होता। प्रजा, राजा को भी प्रजा से कर उतना ही लेना चाहिए जिससे कि वो मर ना जाए, दुखी ना हो। परंतु आपद धर्म राष्ट्र पर ऊपर आ गया, युद्ध कई दिन चल रहा है और धनकोष में धन नहीं रहा, तो
प्रजा से कहीं गुणा नहीं पूरी धन संपत्ति को ले सकता हो, अधिकार उसको। हमारे बैंक में पैसा है, वो पहले से जितना काटना काट देगा, और फिर भी आवश्यकता पड़े तो पैसे में बैंकों में सबके जितना पैसा, सब पैसा सरकार ले सकती है, अधिकार उनके पास अंतिम अवस्था में। वो दोष नहीं मारेगा। उतना ही नहीं, सबका जमीन लेकर के बेच करके भी राष्ट्र को बचा सकता, राष्ट्र को बचाने के लिए, आपने भी नहीं। हाँ, धनानंद जैसा सब छीन लो, अपना मौज मस्ती करो, वो तो पाप होगा। पर राष्ट्र को बचाने के लिए युद्ध को चलाना है अभी आगे, तो सबकी जमीन, घर आदि सारी संपत्ति को भी ले करके राष्ट्र को बचाना, फिर उसके बाद फिर राष्ट्र की उन्नति फिर करेगा। वो विशेष धर्म अलग होता, आपद धर्म, वो पाप नहीं होता। वैसे ब्राह्मण को भी भैया ब्राह्मण का बताया, फिर राज धर्म में आपत्ति धर्म वो अलग होता, व्यापारी का भी ऐसे आपद धर्म। तो आपद धर्म को लेकर के सदा ही ऐसे करते जाना ये ठीक नहीं, तो वो धनानंद बनेगा फिर। तो इसलिए आहार के विषय में बताया कि आहार का तात्पर्य आहार भोजन ही नहीं रखना, भोग्य सामग्री हर चीज को लेना। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, छांदोग्योपनिषद में आगे आएगा। आहार शुद्ध हो तो सत्व की शुद्धि हो जाती है, मन की अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। जैसा अन्न वैसा वैसा जैसा अन्न खाते वैसा ही मन बनता, जैसा जैसे आटा सट खाए वैसे आटा सट मन बनता। दूषित अन्न खा करके भीष्म पितामह जैसा आदि लोगों का मन भी दूषित हो गया। दुर्योधन के साथ गायन को चुराने के लिए उनके साथ युद्ध करने के लिए लोग कहते हैं कि जैसा अन्न खाया वैसे मन बन जाता। नहीं तो हमने ऐसे गाय को चुराने काम हम नहीं आते, बोलते कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अंतःकरण शुद्धि होने पर फिर महतत्व जो बुद्धि तत्व वो भी शुद्ध हो जाता है। स्मृति लंबे, इस प्रकार स्मृति के प्राप्त होने पर सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्ष, इस प्रकार की बुद्धि के शुद्ध हो जाने पर उसको मोक्ष मिल जाता है। तो ये तो मूल विषय है। अन्य के विषय में कहाँ पर क्या क्या कहा है और भी विचार नहीं है, अभी तो समय ज़्यादा ही हो गया। कल और प्रकरण चलेगा, फिर कल बता दूंगा। आपद धर्म अलग होता है, और आपद धर्म को लेकर के सदा ही वैसे कर्म करते रहना, ये पाप कर्म होगा। आपद धर्म ये साधारण लोग के लिए अच्छी रहेगा या केवल जो उस तक पहुंचा उसके लिए, और सामान्य आदमी जो पापी अगला जन्म मनुष्य का भी मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कर्म कर रहा है, आपद धर्म कह करके वो भी पाप कर्म कर रहा है, तो ऐसा अच्छा है कि मरना ठीक है, अगला जन्म तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा यही भी निश्चित नहीं है, ऐसा कर्म पापी है। अब वो आपद धर्म में मरने के लिए फिर पाप कर्म करें तो और ज़्यादा पाप ही करेगा। एक उन्नत स्थिति तक पहुंचा, जब उनको ऐसी स्थिति आती नहीं है। लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि तो हजारों साल तक बिना खाए पिए भी रहते, तो ऐसे लोगों को झूठे खाने की क्या जरूर आवश्यकता पड़ी? क्यों खाते? मांस क्यों खाते? कि वायु भक्ष जल भक्ष से भी अपने जीवन को निर्वाह कर सकते। ऐसे आपद धर्म में भी झूठे किसी से अन्न खा के खाना, अन्न मांग के खाना, और वो भी उसके पास ही उतना ही है जितना वो खा रहा है, उसके अतिरिक्त उसके पास घर में अन्न ही नहीं है। ऐसे आदमी से भी अन्न लेकर खाना यही और पाप है। तो ऐसे कैसे कर सकते? ये उपनिषद का कथन ये ठीक नहीं है, ऐसे भी आपसे पहुंचता है। इसका समाधान फिर कल बताऊंगा।